छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई। 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 2.5 महीने यानी कि 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध धान को लेकर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके बावजूद दूसरे राज्यों से बिचौलिए धान लाकर खपाना चाहते हैं। सिर्फ 2 दिनों में जांच टीमों ने 19,320 क्विंटल धान जब्त किया और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की सियासत धान और किसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सरकार कोई भी रहे, धान खरीदी किसानों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। इस बार भी सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। यही कारण है बिचौलिए छत्तीसगढ़ से लगे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लाकर धान खपाने की फिराक में है। सरकार की सारी व्यवस्थाओं के बावजूद 2 दिन में जब्त किए गए धान कई सवाल खड़े करते हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सीमाओं में चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, अवैध धान को रोकने पूरी मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, धान के अवैध परिवहन को रोकने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एक भी परिंदा बाहर पर नहीं मार सकता। मुझे लगता है सरकार अभी तक जितनी धान खरीदी है उतनी धान जब्त हुई, चोरी से पकड़ी भी गई है। चोरी से मतलब कुल मिलाकर धान खरीदी के पहला और दूसरे दिन ही इतनी 19,000 से अधिक 19,000 क्विंटल से अधिक इतनी बड़ी खेप में दूसरे राज्यों का धान अगर राजधानी में आता है, मतलब सोच लीजिए कि प्रदेश के सीमाओं वाले क्षेत्रों में क्या स्थिति हो सकती है। कल ही तो धान खरीदी चालू हुआ है और कल मुझे लगता है कि केवल शुरुआत हुआ है, पूजा उजा हुआ होगा और किसी जिले में आ गया हो तो 2 दिन हुआ है, शनिवार रविवार, तो रविवार तो छुट्टी ही रही, शनिवार भी छुट्टी था। आज से धान आएंगे तो जब खरीदी ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से अवैध धान आएगा। इस बार इतनी कड़ाई की है कि मुझे लगता है कि कोई परिंदा भी पंख नहीं मार पाएगा। एक दाना धान बाहर से आने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए 3100 रुपए में धान खरीदने की व्यवस्था की है, लेकिन दूसरे राज्यों से भी लोग आकर यहां धान खपाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ इसे रोकने के लिए ठोस इंतजाम करने की जरूरत है, बल्कि किसानों को भी बाहरी धान को रोकने के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। तभी प्रदेश में अवैध धान को रोका जा सकेगा और MSP का लाभ हमारे वास्तविक किसानों को होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।